लगभग 10,000 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। जापान वही देश है जहां फाइजर वैक्सीन की 40 करोड़ डोज लगी, जबकि जापान की कुल आबादी 12.5 करोड़। सोचिए, जापान में लोगों ने फाइजर की 1 से ज्यादा डोज लगवाई। इसके बावजूद वहां लोग इस वायरस से आज भी संक्रमित हो रहे हैं, मर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका में फाइजर की 57 करोड़ डोज लगी, लेकिन वहां पिछले 28 दिनों में 13,000 से ज्यादा लोग कोविड से मर चुके हैं। इसी तरह दक्षिण कोरिया और ब्राजील में इस समय कोविड सबसे ज्यादा कोविड के मामले आ रहे हैं और इन देशों में भी फाइजर की सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है। 5 करोड़ की आबादी वाले दक्षिण कोरिया में 11 करोड़ और 21 करोड़ की आबादी वाले ब्राजील में 27 करोड़ डोज फाइजर की लगी थी। लेकिन ये वैक्सीन इन देशों के लोगों को कोविड से बचा नहीं पा रही। बड़ी बात यह है कि ये वैक्सीन दुनिया में लोगों की जान तो नहीं बचा रही, लेकिन इस वैक्सीन ने फाइजर कंपनी को लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाकर एक तरह से अमर बना दिया। और इस बात को आप कुछ आंकड़ों से समझिए। फाइजर कंपनी अब तक दुनिया के 181 देशों को 400 करोड़ वैक्सीन की डोज दे चुकी है। सोचिए, 181 देश 400 करोड़ डोज खरीद चुके हैं। भारत, ये दुनिया के नक्शे पर आप देखिए, जो आपको नीले रंग से जो दिखाई दे रहा है हिस्सा, ये वो देश हैं जिन्होंने फाइजर की वैक्सीन आने से पहले 20 मार्च 2020 को इस कंपनी के एक शेयर की कीमत भारतीय रुपए में आज के हिसाब से 2,232 रुपए थी, जो दिसंबर 2021 में बढ़कर 4,832 हो गई। लेकिन जब इस वैक्सीन का सच दुनिया को पता चला, तो अब इसके एक शेयर की कीमत वापस घटकर 3,652 रह गई है। इसके अलावा फाइजर कंपनी अब तक दुनिया को 3,03,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन बेच चुकी है। सोचिए, 3 लाख करोड़ रुपए की वैक्सीन एक अकेली कंपनी ने बेच दी। वैक्सीन आने से पहले वर्ष 2020 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी मुनाफा लगभग 75,000 करोड़ था, लेकिन वैक्सीन के बाद ये सीधे बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। 75,000 करोड़ से 2 लाख करोड़। इसके अलावा 2021 में फाइजर का टोटल रेवेन्यू 6,65,000 करोड़ था, जो 2022 में 8 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी इस वैक्सीन ने दुनिया को मौत दी और फाइजर को मुनाफा ही मुनाफा दिया। तो आज जो पॉइंट हम आपके सामने आज रख रहे हैं, वो पॉइंट ये है कि कई बार जब आप अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया में पढ़ते हैं, न्यूज चैनल्स पर लगातार एक के बाद एक नेताओं के बयान सुनते हैं। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया पर नेताओं के बयान सुनने को मिलते हैं। अखबारों में बड़े बड़े कॉलमिस्ट होते हैं जो अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। वो इस तमाम लोग एक लॉबी बना लेते हैं और वो फिर उस मुसीबत की घड़ी में अपनी सरकार पर सवाल खड़े करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि आपकी कोविड की नीति जो है वो गलत है। और जिस समय हम सबसे ज्यादा मुसीबत के दौर में थे, तब ये पूरी की पूरी लॉबी भारत में ये मांग कर रही थी कि फाइजर की वैक्सीन तो यहाँ होनी ही चाहिए।